एक न्यू मांगवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है आई अडोप्ट ए विलनस डैड। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है, लाइफ में मुश्किल अजीब घटनाओं कभी भी समय से हो सकती हैं। खिड़की से देखने पर खुले मैदान और नीले आसमान का नज़ारा, एक छोटा सा गांव, मेन रोड पर आने वाले हाई स्टेटस वाले मेहमान और एक लड़की दिखाई जाती है। वो मैं हूँ जो रातों रात एक बच्चे में बदल गई। ये हमारी मेन लीड है। वो कहती है वो दिन बहुत अनलकी था। उसका फ़ोन उसके हाथ से फिसल जाता है सड़क पर। बिल्कुल अच्छा फ़ोन को चकनाचूर करने के बाद आप मुझे बताइएगा, आपका फ़ोन आपके हाथ से कभी गिरा है? मेरे हाथ से तो कई बार गिरा है। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। वो कहती है मैं घर आकर रोते ही सो गई। जब मैं उठी मैं 6 साल की लड़की में बदल गई। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, ऊंची इमारतों का सामान्य शहर का दृश्य नहीं था, लेकिन एक अविश्वसनीय दृश्य था जो केवल फैंटेसी नोवेल में देखते हैं। वो कहती है यह क्या है? वो चिल्लाते हुए कहती है मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है। वो छोटे बच्चों की तरह चीज़ें फेंकने लगती है, जो वो बच्चा जिसे अपने मनपसंद खिलौना ना मिला हो, बिल्कुल वैसे ही। मेड कहती हैं कृपया शांत हो जाइए। बिना स्मार्टफोन या टीवी के साथ, जिसे मैं पसंद करती हूँ। अरे इसे भी आपकी तरह फ़ोन से दूर रहना पसंद नहीं। वैसे मुझे भी फ़ोन से दूर रहना पसंद नहीं है। स्टोरी पर वापस आते हैं। वो कहती है मेरे कोरियन मसालेदार चावल। यह दुनिया पूरी तरह से उस पृथ्वी से अलग है जिसे मैं जानती थी। मुझे इस जगह से नफ़रत है। मेड तो उसे चुप कराते हुए खुद परेशान हो गई थी। पहले तो मैं सिर्फ डरी और परेशान थी। मैंने हर रात भगवान से प्रार्थना की मुझे इस सपने से जगाने के लिए क्या करना होगा। फिर कुछ दिन पहले सब कुछ बदल गया। एक रात जब चांद असाधारण रूप से चमक रहा था, मैंने आखिरकार भागने का प्रयास किया। आप देख ही सकते हैं, कपड़े से रस्सी बनाकर भागी ये लड़की। और जैसे मानो नियति हो, मुझे अपने मनपसंद नोवेल के कैरेक्टर का सामना करना पड़ा। उसके सामने एक ब्लैक हेयर आदमी खड़ा था। वो मन में सोचती है, सच में मेरा अब तक का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर। वो बताती है मिलकार्डस रिकाइज रोलेज उत्तरी साम्राज्य का एक तानाशाह है और द लाइटलेस मिरर नोवेल में एक ठंडे खून वाला विलन। वो बोलती है मुझे ऑनलाइन नोवेल में कभी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे एक के बाद एक एपिसोड पढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं जबकि एक नया एपिसोड आ गया है, सोचती एक इस साइड स्टोरी ज़रूर करें। वह मेरा टॉप विलन कैरेक्टर था। यहाँ तक कि मुझे एक साइड स्टोरी के लिए इंतज़ार भी बहुत करा। बेशक मैं जो मेड को पसंद करती थी वह थोड़ा पुराना था, लेकिन वह यंग है जो उससे प्यार कैसे नहीं कर सकती। वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है। वो रोने लगती है। वो मन में सोचती है मैं मेलकेडस से मिली, इसका एक ही मतलब हो सकता है, मैं अपनी फेवरेट नोवेल द लाइटलेस मिरर के अंदर हूँ। और स्पष्ट रूप से
रीइंकार्नेट हुई। इस दुखित नोवेल के सैड मेन लीड सेंट प्रियसल वो कहती है नहीं, वो सोचती है मैं एक दुखित नोवेल की मेन लीड के रूप में रीइंकार्नेट हो गई, लेकिन मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर से भी मिली। वो थोड़ी खुश थोड़ी निराश थी। हम देखते हैं वह कोई आ रहा था। वो सोचती है हालांकि संभव है मैं कोई जोर से चिल्लाते हुए कहता है योर होलीनेस, और हमारी मेन लीड शॉक हो जाती है। वो कहती है आप क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कई बार कहा था कि यह खतरनाक है। क्या होगा अगर आप गिर जाओगे? यह है लूसियाना सेंट की पर्सनल मेड। लूसियाना उसे गुस्से से घूर रही थी। वो सोचती है लगता है लूसियाना बहुत नाराज है। हमारी मेन लीड उसे स्माइल करके मनाना चाह रही थी। वो एक पल के लिए ठहरती है और कहती है वह मुस्कान मुझ पर काम नहीं करेगी। वो सोचती है ये तरीका कल तो काम कर गया था। वह आज मेरी क्यूटनेस से नहीं पिघल रही है। यह कितना मुश्किल है। वो डरने लगती है। लूसिया बिल्कुल शांत खड़ी थी। लूसियाना उसे फिक्र से कहती है खिड़की से बाहर इतनी खतरनाक पोजीशन में फिर कभी ना खड़े होना, ठीक है? एमसी छोटा से खरगोश की तरह पाउट करते हुए कहती है समझ गई। लूसियाना कहती है इस तरफ आओ, मैं आपको तैयार होने में मदद कर देती हूँ। आप जानते हैं कि आज दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। एमसी कहती है हाँ, मुझे पता है। हम एक प्रेयर रूम देखते हैं। वे सब लोग बोलते हैं वेलकम योर होलीनेस। ये हैं 12 एल्डर प्रीस्ट। वे सब प्राउड से मुस्कुराते हैं और कहते हैं योर होलीनेस हमेशा की तरह प्यारी हैं। और हमारी एमसी बहुत प्यारी लग रही थी। वो चलते हुए आ रही थी। वे भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा योर होलीनेस। एक कहता है यह कितना हार्ट ब्रोकिंग है कि हमें उसे विदा करना होगा। एक कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यह हमारी परंपरा है। वेलकम योर होलीनेस। ये है पोप राफेल। एमसी उनसे कहती है, हंसते हुए कहती है ग्रीटिंग योर होलीनेस। वो पोप भी हंस देता है और कहता है क्या आप जानती है कि आज कौन सा दिन है? एमसी कहती है हाँ मैं जानती हूँ। वो सोचती है बेशक मैं करूँगी। आज है वह दिन जब सेंट प्रिसिला का अडॉप्टेड परिवार तय हो गया था। सभी सेंट को चर्च छोड़ना होगा और अपने लिए दुनिया का अनुभव करना होगा। एक परिवार को उनकी देखभाल करने के लिए चुना जाता है जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते और वापस नहीं आ जाते। लेकिन समस्या यह है कि वो सोचती है एक परिवार जो रैंडम तरीके से चुना जाता है, बिल्कुल एक लॉटरी टिकट के जैसे। बधाई हो, आपको एक बदमाश परिवार मिला है। तुम हार गए हो। एमसी बताती है ओरिजिनल नोवेल में प्रिसिला का जीवन बर्बाद हो गया था क्योंकि वह एक भयानक परिवार के साथ थी। वह लोग उसे बहुत अब्यूज़ करते थे और बहुत बेकार व्यवहार किया जाता था। इसके नोवेल का पहला चैप्टर
पढ़ते ही निराशाजनक हो गई थी। एमसी सोचती है प्रिसिला के सेम परिवार को नहीं चुनना, मैं उसी फेट को चकमा देने में सक्षम हो जाऊंगी। वो ये सोचकर मुस्कुरा रही थी। पोप उसे देखते हैं और पूछते हैं, ऐसा लगता है कि आप अच्छे मूड में हैं, योर होलीनेस। वो कहती है, हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। पोप कहता है, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब हम शुरू करें? उम्मीदवारों को भेजो। एमसी पीछे मुड़ती है। गेट खुलता है और बहुत सारे लोग आते हैं। एमसी उन सबको देखती है और सोचती है, मुझे लगता है कि मैंने सबको जानती हूँ कौन कौन है, लेकिन मैं उसे अभी तक नहीं देखा। मैं जिस व्यक्ति का इंतज़ार कर रही हूँ वो वहाँ है। हम किसी को अंदर आते हुए देखते हैं। एमसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उधर जाने लगती है। पोप भी देखकर हैरान हो जाता है। प्रीस्ट कहते हैं, योर होलीनेस, आप कहाँ जा रही हैं? कोई कहता है, ये क्या हो रहा है? एमसी भागते हुए जा रही थी। वो सोचती है, यह सही है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है। जिस मोमेंट मैंने तुम्हें देखा, मैंने पहले ही तय कर लिया था। एमसी उसकी तरफ उछलते हुए कहती है, फादर। वो थोड़ा हैरान था। वो कहता है, रुको तुम। एमसी मुस्कुराते हुए सोचती है, मैं अपनी नई जीवन को गले लगा रही हूँ, सेंट के रूप में प्रिसिला। वो कहती है, आई अडोप्ट यू एज माई फादर। फाइनली ये ख़त्म हुआ। मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ हमेशा रहूँगी। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।